ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और हमारे खास कार्यक्रम रातों रात बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम इनमें उन खबरों को दिखाते हैं जो रात को हो चुकी हैं और आज आप सुबह जब इस खबर को देख रहे हैं तो आज कुछ क्या होने वाला है, इन तमाम खबरों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष मौजूद हैं। उत्कर्ष से हमारा पहला सवाल रहेगा कि तेजस्वी यादव के आवास पर आज महागठबंधन की बैठक हुई है, क्या कुछ हुआ है? देखिए, तेजस्वी यादव के आवास पर कल महागठबंधन की बैठक जरूर हुई है। जो फैसला लिया गया है वो हम दर्शकों को बताएंगे ही, लेकिन उससे भी सबसे जो भयानक बात थी, हम उसको भयानक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि महागठबंधन की बैठक तो हुई, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इस बैठक में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उस समय वो लोग जो थे दिल्ली में राहुल गांधी से मिल रहे थे। बैठक पटना में और वो लोग दिल्ली में। बिल्कुल, दिल्ली में वो लोग राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे थे और राहुल गांधी पूछते हैं कितने लोग हैं, कहता सर हम लोग के विधायक 6 ही हैं। तो ये हुई है और कल जो महागठबंधन की जो बैठक हुई है उस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और बड़ा फैसला ये लिया गया है कि महागठबंधन ने यह तय किया है कि हमारे जो नेता होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे, यानी कि तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बता दिया गया है और बिहार विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा तो वो नेता प्रतिपक्ष तौर पर विधानसभा में शपथ भी लेंगे। ये तो होगी, लेकिन दूसरा सवाल ये आपसे रहेगा कि सम्राट चौधरी के द्वारा कल हर घर जैसे जो युवा रहेंगे उनको रोजगार देने की बात कही गई है। बिल्कुल, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में BLA 1 को सम्मानित किया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने संबोधन दिया और संबोधन में उन्होंने कहा है कि बिहार के जितने भी युवा हैं, यानी कि हर घर युवाओं को वो रोजगार देने की बात। बिल्कुल, जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव थे वो कह रहे थे कि हर घर नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे, वहीं उन्होंने कहा कि हर घर युवाओं को रोजगार देंगे। तब आपको हम बता दें, उद्योग मंत्री हैं दिलीप जायसवाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है लाखों नई नौकरियां जो है वो मिलेंगी। 17 नए इंडस्ट्रियल पार्क को जो है हरी झंडी मिल गई है। SIBP ने मंजूर किए हैं। 1 लाख करोड़ से अधिक का जो निवेश है वो SIBP में किया गया है। SIBP यानी कि स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसके तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो निवेश है वो किया जाएगा और इसी के थ्रू लाखों नौकरियां जो है लोगों को मिलेगा। वहीं अगर हम दूसरे विभाग की बात करें तो पंचायती राज के मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने कहा है कि 100 दिनों के अंदर हम 10,000 जो पद है उसमें बहाली, 100 दिन में 10,000, बिल्कुल 100 दिन में 10,000 की जो प्रक्रिया है बहाली की उसको हम शुरू करेंगे। ये रही नौकरी की बात। तो इस बात से यह साबित होता है, मतलब साबित इन द सेंस कि सम्राट चौधरी ने जो कहा है कि हर घर हम युवाओं को रोजगार देंगे, तो इस माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलता दिखेगा बिहार में। तो ये तो बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशखबरी होगी युवाओं के लिए। अब हम बात करें तो बिहार कांग्रेस की जो है पहली जो बैठक होने वाली है, वोट चोरी को लेकर वो लोग बैठक करेंगे कि बिहार में वोट चोरी है, उस पर समीक्षा भी होगी। देखिए, अब वोट चोरी का तो नाम सुनते ही हंसी आता है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिहार में 16-17 दिनों तक वो बिहार में रहे थे, वोट चोरी को लेकर वोटर अधिकार यात्रा वो पूरे बिहार में निकाले थे, लेकिन अब चुनाव में कहीं तो वो मुद्दा दिखा नहीं, कहीं उसका प्रभाव भी नहीं दिखा। लेकिन अब आगामी 1 दिसंबर को बिहार में बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होगी और बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा ये तो 1 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन 14 दिसंबर को वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस जो है बिहार में प्रदर्शन करने जा रही है और प्रदर्शन में क्या कुछ होगा ये देखना लाजमी होगा। लेकिन 1 दिसंबर को जो पहली यह बैठक होगी बिहार प्रदेश कांग्रेस की, उसकी जो अध्यक्षता है राजेश राम करेंगे और बैठक में क्या कुछ होता है वोट चोरी को लेकर ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस खबर में तो ये स्पष्ट हो गया कि मान लीजिए कि चुनाव हार गए, लेकिन अभी तक जो वोट चोरी का बुखार है उतरा नहीं। बिल्कुल कह सकते हैं विपक्ष है, मुद्दा होना चाहिए बातचीत करने के लिए। हालांकि वोट चोरी क्या है नहीं है ये तो आने वाले वक्त में ही पता। हम आपको ले चलते हैं अगली खबर पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस में अब गाली गलौज अगर आप करते हैं तो आपका सस्पेंशन निश्चित है। बिल्कुल, ये सम्राट चौधरी की काफी तारीफ करनी होगी। बीते दिन में कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं। आपने बीते दिनों एक जगह का वीडियो देखा होगा किस तरीके से एक ब्लॉगर के साथ बिहार पुलिस के जवान थे, उन्होंने बदतमीजी की थी, गाली गलौज किया था। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद जो पदाधिकारी है फोन करके उस ब्लॉगर को धमकी देते हैं कि वीडियो डिलीट करो नहीं तो फिर कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे ही बिहार पुलिस के पास यह मामला पहुंचता है वो त्वरित कार्रवाई की जाती है और उस पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन अब एक नया यह नियम बना दिया गया कि जितने भी पुलिस पदाधिकारी है वो किसी भी आम लोगों के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। उनको एक सामान्य
तरीके से लोगों से बातचीत करना होगा। अगर वो गाली गलौज करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, त्वरित एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनाई जाएगी। तो इसमें ना कहीं कहीं ये स्पष्ट हो गया कि जो प्रशासन कार्रवाई के लिए जानी जाती है, अगर उससे भी अगर गलती होती है तो उस पर उल्टी कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल 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 अगर कार्रवाई होगी। अब हम बात करें कि राबड़ी देवी के नए आवास का भी जो है बादल छाया हुआ है इस समय। बिल्कुल, देखिए राबड़ी देवी का जो आवास था, हम्म, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जो आवास मिला था 10 सर्कुलर रोड, हम्म, वो आवास खाली करने का अब उनको नोटिस दे दिया गया है भवन निर्माण विभाग के द्वारा और उनको अब 39 हार्डिंग रोड में नया आवास दिया गया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो दूसरा ऐसा आवास है जो बड़ा है। बिल्कुल, लेकिन अब वो तो एमएलसी के नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से इस बिहार चुनाव में आरजेडी की फजीहत हुई है, महागठबंधन की करारी हार हुई है, तो अगर महागठबंधन, अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की 25 विधायक ही हैं आरजेडी के। ऐसे में एमएलसी बनने की जो प्रक्रिया होती है वो एक एमएलसी का चयन ऐसे भी होता है कि विधायक दल जो है एमएलसी का चयन करते हैं। अगर विधायक की संख्या ही कम होगी तो हम एमएलसी कैसे चुनेंगे? बिल्कुल, वो तो मुश्किल हो जाएगा तब। बिल्कुल, तो आने वाले समय में उनको ये जो आवास मिला है ये भी चिंता हुआ दिख सकता है। तो नए आवास पर भी संकट के जो बादल है वो छाए हुए हैं। तो क्या लगता है पुराने आवास से नए आवास में राबड़ी देवी आने वाली है? बिल्कुल, देखिए नया आवास तो उनको मिला है, लेकिन अगर जब एमएलसी का चुनाव होगा, जब भी उनके विधायकों की संख्या काफी कम है, तो ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि वो एमएलसी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अभी जो उनको आवास मिला है वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनको मिला है। चलिए, इसमें तो स्पष्ट हो गया ये चीज। अगला सवाल आपसे है कि सिवान के रघुनाथपुर में ज्वेलरी कांड हुआ था, वहां पर लूट खरोच की गई थी, उस पर भी एक बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। बिल्कुल, गृह विभाग की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिली है। सिवान के रघुनाथपुर में जिस तरीके से ज्वेलरी शॉप पर अपराधियों ने पिस्टल के दम पर लूटपाट की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे बिहार में सम्राट चौधरी को टारगेट किया जा रहा था कि सम्राट चौधरी अब क्या कार्रवाई करेंगे। छोटी लूट नहीं थी, बड़ी लूट थी। 15 लाख की लूट हुई थी। 15 लाख की लूट थी, बड़ी लूट थी। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को टारगेट किया जा रहा था कि गृह विभाग की जिम्मेदारी मिलते ही बिहार में बड़ा लूटकांड हो गया, 15 लाख की लूट हो गई। लेकिन उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूटकांड में जितने भी संलिप्त आदमी थे, लगभग 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कार्रवाई की जाएगी और उन लोगों को जो भी सजा होगी वो बिहार पुलिस की तरफ से दी जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का जो नीति है वो स्पष्ट है, जिस तरीके से घटना हुई है, और 24 घंटे के अंदर ही अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चलिए, आप तो ये हो गया, आपको बताना है कि बिहार में क्या लगता है, महागठबंधन टूट जाएगा? बिल्कुल, अब ये कहने वाली बात है। जिस तरीके से हमने पहले खबर में ही बता दिया कि तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक हुई, कांग्रेस के एमएलए है ये नहीं है, कहीं गए हुए हैं दिल्ली, वहां अपने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिल रहे हैं और वहां से मिलने के बाद जिस तरीके से पप्पू यादव ने पटना एयरपोर्ट पर बयान दिया है कि कांग्रेस के विधायक कहाँ है उनको पता ही नहीं है तो वो निर्दलीय सांसद, लेकिन वो समर्थन राहुल गांधी का करते हैं, लेकिन उनके पार्टी के विधायक का कहीं उन्हीं को पता नहीं है। बिल्कुल, उन्हीं को पता नहीं है। ये तो पहली घटना हो गई। दूसरी घटना ये हो गई जिस तरीके से आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने मंगनी लाल मंडल बिल्कुल कांग्रेस पर निशाना साधा है और हार का जो जिम्मा फोड़ दिया है ठेकरा कांग्रेस पर, तो इसका भी जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। हालांकि पप्पू यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आज जब हम ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या कुछ होता है। क्योंकि उन्होंने मंगनी लाल मंडल ने जो बयान दिया है, आज देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि अब ये जो सर्कुलेट है, क्योंकि अब कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का इस पर बयान नहीं आया है, क्योंकि आरजेडी ने अब तो ठेकरा जो है वो तो कांग्रेस पर फोड़ ही दिया। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में टूट जो है लगभग तय माना जा रहा है। बिल्कुल तय माना जा रहा है। चलिए, आपसे एक अंतिम सवाल, आरजेडी प्रत्याशी लल्लू मुखिया सरेंडर कर चुके हैं अब? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुए हैं और चुनाव में पटना से सटे बाढ़ एक विधानसभा है, बाढ़ विधानसभा से आरजेडी के वो प्रत्याशी थे करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के नाम से काफी प्रसिद्ध फेमस थे ये। अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है, यानी कि इन्होंने व्यवहार न्यायालय में अपना सरेंडर दे दिया है। क्योंकि 2023 में एक हत्या के मुख्य जो अभियुक्त है वो इनको बनाया गया था और चुनाव से पहले जो इनकी जो जमानत याचिका थी वो रद्द हो गई है और चुनाव लड़ने के लिए इनको मोहलत कोर्ट की तरफ से दी गई थी, वो अब खत्म हो गया। इन्होंने सरेंडर किया है और 2023 में जो हत्या हुई थी
इसी कांड को लेकर उसमें जब FIR हुई थी तो करणवीर सिंह जो यादव है, जिन्होंने बाढ़ से RJD के टिकट पर चुनाव लड़ा है, उसमें ये मुख्य अभियुक्त थे। तो इन्होंने सरेंडर किया है। अब जो कार्रवाई होगी वो देखना होगा, क्या कुछ कार्रवाई होती है इस पर। तो रातों रात बुलेटिन में इतने थे महत्वपूर्ण खबर। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386